9 महीने में बाहर आते हैं। ये गौसे आजम की तौहीन है या नहीं है बोलिए? और हमारी किताब में नहीं है। अब 10 साल हो गए, 10 साल की हवाला देने के तैयार नहीं, तो फिर मैं कहने में मजबूर हूं कि ये किस्सा असल में इसकी मां के साथ हुआ है। इसने फिर गौसे तक कर दिया, इसकी मां जंगल हगने के लिए जा रही थी लोटा लेकर, और 2 बदमाशों ने देखा इसकी मां के साथ रेप किया, उसी से ये जर्जिस पैदा हुआ। वैसे लोटा लेकर जाने का बाद उत्तर प्रदेश में है, ये इसकी मां के साथ हुआ। और अगर तू सच्चा है, अपनी ही मां का बच्चा है, तो किताब दिखा दे, दिखा दे। और यहां तक मैंने बोला कि किताब दिखाने के लिए मैं तुझे अपने घर नहीं बुला रहा हूं कि नागपुरा बम्बई या वहां, मैं तेरे घर ही जाऊं में तू रहता है, तू बोल दे मेरे पास किताब है, फारूक साहब आ जाइए, तारीख दे दे, मैं खुद अकेले तेरे घर आने के लिए तैयार इंशाअल्लाह। ये तक बोला मैंने। ये नहीं कि यहाँ वो है नहीं और उसके लोग तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे, ये बातें इंटरनेट पे डली हुई है, 10 साल हो गए ये बातों को। लेकिन अंदाजा लगाइए कि ये वो छूटा फिरता है, जब किताब है ही तो दिखाएगा क्या होगा इसका बच्चा। और डर इसलिए रहा है कि वाकई अगर वो किताब दिखा दे तो पता चला कि उसमें गौपाक की मां का जिक्र नहीं है, उसकी मां का जिक्र। जबकि गौ से पाक की मां क्या आलम था। शेख अबू साले एक बुजुर्ग थे, बहुत जवान थे, जवानी की हालत अल्लाह की इबादत करते थे। शेख अबू साले नाम था। सुबह जिहाद करते थे, रात में इबादत करते थे। लोगों ने उनका नाम रख दिया जंगी दोस्त, जंग से मोहब्बत करने वाला। अल्लाह की राह में जिहाद में मुसीबत था। रोजा रखते थे मुसलसल। एक दिन कई दिनों से रोजे से थे, लेकिन खाने के लिए कोई चीज मैसर नहीं थी उसके पास। पानी पी के सहरी कर लेते थे और पानी पीकर इफ्तार करते। एक मौका ही आया कि शेख अबू साले जो नौजवान थे जनाब जा रहे थे, दरिया के किनारे बैठे हुए थे, इफ्तार का वक्त हो गया। इफ्तार के वक्त का इंतजार कर रहे थे, सभी देखते हैं कि दरिया में एक सेब बहता हुआ है। सोचा कि अल्लाह की तरफ से हाथ बढ़ाया, सेब को लिया, उसी से जब इफ्तार से फारिग हुए तो ख्याल आया कि ये सेब बहता हुआ आ रहा था, न जाने किसके बाप का है, कहां से टूट के गिरा है। उस बाप को इजाजत के बगैर मैंने सेब खा लिया। कयामत के दिन अल्लाह ने इस सेब के बारे में मुझसे हिसाब किताब ले लिया, पूछ लिया, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? बच्चे ऐसी ख्याल आया अल्लाह। अब वो दरिया की उल्टी सीन चलने लगे, बढ़ते गए कि देखेंगे सेब आया कहां से। जब कुछ दूर गए देखा कि एक सेब का बाग है और एक दरख्त है जिसकी शाखें वो पानी की तरफ झुकी हुई है। शेख अबू साले समझ गए कि इसी दरख्त से सेब गिरा। आप दरिया पार करके बाग में दाखिल हुए, बाग से बाहर आए, लोगों से पूछा ये बाग किसका है। लोगों ने कहा भाई ये बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े बुजुर्ग भी है, वली भी है, अल्लाह ने बड़ी दौलत से भी नवाजा है, परहेजगार भी बहुत है। इनका नाम है अब्दुल्ला सुमई, उनका बाग है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई के पास पहुंचे। हज़रत शेख अबू साले ने कहा कि बुजुर्गवार आपके बाग का सेब टूटा, पानी में बहता आया, मैंने उसको खा लिया। बाद में ख्याल आया कि मैंने इजाजत नहीं ली, मगर इजाजत से खा लिया। कयामत में अल्लाह ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपके बाप का वो सेब है और मेरे पास इतनी कीमत नहीं कि मैं सेब की कीमत दे सकूं, तो मैं इसलिए आया हूं कि आप अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर उस एक सेब के एवज मुझे माफ कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि कयामत के उस सेब के बारे में मुझसे पूछो। हज़रत अब्दुल्ला सुमई ने देखा, सबसे पहले तक हैरान रह गए। नौजवान, आज का नौजवान तो हराम हलाल कुछ नहीं दिखता, इतनी परहेजगारी, इतना पासा, इतना खौफे इलाही। कुछ देर देखा, क्या कहा नौजवान, अगर तुम सेब के लिए माफी के लिए आए हो तो एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर दो तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। बताइए क्या शर्त है? क्या शर्त यह है कि 1 साल मेरे बाप की रखवाली करनी पड़ेगी। आपने कहा अगर यही शर्त है आपकी तो मुझे बनती है। बाप में गए और उनके बाप की रखवाली करने लगे। अंदाजा लगाए कितने नेक थे शेख अबू साले। कुछ महीने गुजरे, हज़रत अब्दुल्ला सुमई अपने कुछ दोस्तों के साथ बाग में तशरीफ लाते हैं सैर तफरी के लिए। हज़रत अबू साले का वाजी का, अबू साले हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं, उनकी जियाफत करो, उनकी मेहमान नवाजी करो, कुछ उम्दा किस्म के अच्छे दरख्त से मीठे सेब तोड़ कर ले आओ। हज़रत अबू साले ने कुछ सेब को तोड़ा, एक कष्ट में नाक में प्लेट में रखा
अल्लाह की जब दोस्तों ने जब सेब खाया तो हर सेब बंद नजर, कोई सेब मीठा नहीं, सब में कड़वाहट और खट्टा पड़ा। दोस्तों ने सेब रख दिया, था ये तो सारे सेब बंद नजर कच्चे। हज़रत अब्दुल्ला बड़े नाराज हुए, कहा सारे इतने दिन से इतने महीने हो गए तुम बात की रखवाली कर रहे हो और अब तक ये जान नहीं सकी कौन से दरख्त से मीठे और कौन से दरख्त से जो है वो बदमजा। हज़रत अबू तालिब बड़े अदब से अर्ज करते हैं कि बुजुर्ग खुदा की कसम में नहीं जानता कि किस दरख्त से कैसे है। वजह यह है कि आपने मुझे बाग की रखवाली के लिए रखा है, इस बाग से सेब खाने की इजाजत नहीं दी है। खुदा की कसम मैंने आज तक एक सेब भी तोड़कर नहीं खाया, इसलिए मैं नहीं जानता कि इन बागों के दरख्तों के सेब का क्या है। वो बुजुर्ग बड़े मुतासिर हुए अपने इतना पारसा और परेशान नौजवान को मैंने आज तक नहीं। 1 साल की मुद्दत पूरी हुई। हज़रत शेख अबू तालिब हज़रत अब्दुल्ला सुमई के घर आते हैं, बड़ा सा महल था, अमीर और कबीर थे। हुजूर आज 1 साल पूरे होकर इजाजत दीजिए कि मैं अपनी राज हूं और आप अपनी जबान से फरमा दीजिए कि मैंने माफ कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा नहीं, मैंने अभी माफ नहीं किया, एक और शर्त है मेरी, जब तक वो शर्त पूरी नहीं करोगे तब तक मैं माफ नहीं करूंगा। हुजूर शर्त अब क्या रहेगी बताए? का शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा, शादी करनी होगी। अगर तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। हज़रत अबू तालिब फरमाते हैं हुजूर मैं उसके लिए भी तैयार हूं। कहा नौजवान रुको, जल्दबाजी से काम मत लो, पहले सुन लो, मेरी बेटी में कुछ ऐब है, वो ऐब को सुन लो, फिर ऐसा ना हो कि निकाह के बाद शिकायत करो कि इस ऐब के बारे में आपने बताया नहीं था, मुझे धोखा दिया। मेरी बेटी के ऐब सुन लो। कौन से ऐब है बता दीजिए। कहा ऐब ये है कि मेरी बेटी आंखों से अंधी और नाबीना है। कहा तब भी मुझे मंजूर है। कहा सुनो मेरी बेटी कानों से बहरी नहीं है। कहा मुझे तब भी मंजूर है। कहा मेरी बेटी मुंह से गूंगी है। कहा तब भी मुझे मंजूर है। कहा मेरी बेटी हाथों से लूली है। कहा वो तब भी मैं निकाह के लिए तैयार हूं। कहा सुनो पैर से भी लूली है, चल नहीं सकती। कहा तब भी मैं निकाह के लिए तैयार हूं। अंदाजा लगाइए खूबसूरत नौजवान ऐसी लड़की से शादी कर सकता है? कौन सा है जो उस लड़की में आंखों से अंधी वो है, मुंह से गूंगी वो है, कानों से बहरी वो है, हाथों से लूली वो है, पैरों से लगड़ी वो है, मगर तब भी वो साले कहते हुजूर अगर इस लड़की से शादी करने के बाद अगर आप मेरी उस खता को गलती को माफ कर दे तो ये सौदा बढ़ा सकता है। मैं तब भी तैयार। निकाह हो गया। शादी के बाद जब पहली रात अपने दुल्हन के पास पहुंचे, जैसी घूंघट उठाया तो साले ने एक नजर देखी दुल्हन को और उल्टे पैर भागते हुए आया। दरवाजे के बाहर आया, हज़रत अब्दुल्ला सुमई बैठे हुए थे अपने तख्त पर। मुस्कुरा के पूछा नौजवान क्या बात है, क्यों कमरे से बाहर आ गए? आज की रात तो तुम्हें अपने दुल्हन के साथ होना चाहिए। कहा हुजूर मालूम होता है दुल्हन तब्दील हो गई है, ये दुल्हन मेरी नहीं जो मुझसे जिसका निकाह हुआ, ये तो कोई खूबसूरत हुस्न का पैकर है। खुदा की कसम ऐसी हसीन और खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। ये दुल्हन मेरी नहीं किसी और की है, गलती से मेरे कमरे में पहुंचा दी है। हज़रत अब्दुल्ला मुस्कुराया, कहा नौजवान साहबजादे खुदा की कसम में मेरी बेटी है और ये तुम्हारी ही दुल्हन है, कोई गलती नहीं हुई। कहा हुजूर ये तो आंखों से सालिम भी है, हसीन व जमील है, खूबसूरत है, हुस्न का एक पैकर है। ये तो आप तो कहते थे तो नाबीना लंगड़ी लूली और गूंगी है, मगर ये तो ऐसा कुछ मैंने ऐब नहीं पाया। तो आपने कहा सुनो मैंने जो कहा था वो झूठ नहीं कहा था, सच कहा था और मैंने इस एतबार से कहा था कि वो आंखों से अंधी है इसलिए कि उसने आज तक किसी गैर महरम मर्द को देखा नहीं है, कानों से बहरी है इसलिए कि आज तक किसी गैर महरम को उसने सुना नहीं है, मुंह से गूंगी है इसलिए आज तक उसने किसी गैर मर्द से बात नहीं की है, पैरों से जो है वो लूली है इसलिए कि खिलाफ शरीयत के खिलाफ उसका कदम कभी उठा नहीं है, हाथों से लूली इसलिए है कि उसने कोई अपने हाथों से शरीयत के खिलाफ काम किया नहीं है। मुझे अपनी ऐसी नेक सीरत बेटी के लिए तुम जैसे ही नौजवान की जरूरत थी, मैं अल्लाह से दुआ करता था। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार आलम तुम जैसे मुत्तकी परहेजगारों नौजवान को मुझ तक पहुंचा दिया, जिसका जो हक था अल्लाह ने उसको हक अता कर दिया। जाओ तुम्हारी दुल्हन है, जिंदगी खुशी से गुजारो। ये दुल्हन कौन थी, ये दूल्हा कौन थे? ये गौसे पाक के माँ और बाप, इन्हीं से सरकार है गौसे आजम की माँ वो कि जिसने कभी किसी गैर मर्द से गुफ्तगू नहीं की, गौसे आजम की माँ वो कि जिसने किसी गैर मर्द को कभी देखा नहीं, गौसे आजम की माँ वो कि जिसने कभी खिलाफ चला कभी कोई काम न किया हो। ये कभी कहता है वो तरह जंगल जा रही थी,
और के साथ की माँ जंगल नहीं जा रही थी, उसकी माँ की जो लोटा लेके जा रही थी और के साथ खेत में बलात्कार हुआ जब तू पैदा। इस तरह के झूठ गढ़ते हैं और जाहिर सी बात है कि जब आदमी झूठ बोलता है तो पकड़ा जाता है। तो यहाँ से आइए, मैं आपके सामने 3 झूठों को पेश करता हूं। 3 झूठे, बात एक ही कर रहे हैं, किस्सा एक ही है, मगर आदमी जब झूठ बोले और किसी को बदनाम करे तो झूठ में अपने खुद फंस जाता है। अब वो कैसे जरा देखिए। तो और इसी के 2 सफा पढ़ने के बाद कौन सी किताब की बात कर रहा है ये? उसी सीरत गौसे-पाक की बात कर रहा है। सीरत गौसे-पाक में 2 सफा उलटने के बाद ये वाक्य लिखा है। कौन सा वाक्य लिखा है? सिर्फ 2 सफा, 181 सफे पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आजम दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये 7 आसमान तुमने कैसे बनाए। मैं ये दिखाना चाहता हूं शिर्क के नुकसान क्या है। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम मसले को किस तरह बनाता है। बड़े पीर साहब को कह रहे हैं गौसे जीलानी कि मुझे दिखलाओ ये 7 आसमान तुमने कैसे बनाए। बोला कि ये इंजीनियर थे, सिविल इनको करना था। अल्लाह इनको लेके चला, पहला आसमान देखा का बिल्कुल ठीक, दूसरा देखा का मुस्तहसन अच्छा है, तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया, ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, मामा छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं, अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया, गिरने से जमीन पर आने से उसको रोक लिया, हाथ पकड़ा, उनको खींचा और उनको चढ़ा दिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है। हल्ला करने से नहीं होता है, क्या मायने दस्तगीर के? हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला, इसकी माने और अनुमति की है। इसमें ये मायने है कि हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला, जबकि दस्तगीर के मायने होते हैं हाथ बढ़ाकर लोगों की मदद करना, हाथ से मदद करना, ये होते हैं दस्तगीर। इसलिए लेकिन मायने क्या होता है? अल्लाह को हाथ पकड़ बढ़ाकर खींचने वाला। और किस्सा क्या सुनाया उसी किताब में लिखा है। 2 सफा उनको किताब क्या है, इसके बाप ने लिखा और इसकी माँ ने इसको सुना के दिया। 2 सफा उल्टो गौपाल के अल्लाह का आसमान दिखा, कैसे बनाया? मैं आसमान देखना चाहता हूँ। अल्लाह गौपाल को ले गया आसमान में, पहला आसमान अल्लाह ने दिखाया, गौपाल को बड़ी खूबसूरत का बहुत अच्छा आसमान, दूसरा आसमान भी अच्छा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौपाल को ले गया तो अल्लाह का पैर फिसल और अल्लाह छठे आसमान से गिरा नीचे, बस गिर ही रहा था, चौथे आसमान तक आया कि गौपाल ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह को गिरने से बचा लिया। उस दिन से नाम पड़ गया दस्तगीर। सवाल वही है कि किस किताब में लिखा? किताब दिखाओ, 10 साल हो गए, कयामत आ जाएगी, इसकी माँ इस तरह कोई नहीं दिखा। मगर बहरहाल मौलवी साहब क्या कह रहे हैं कि अल्लाह कहां से गिरा, ये बात क्या है, कहां से गिरा इनके कहने के मुताबिक छठे आसमान से। दूसरा इसी फिरके का दूसरा मौलवी, जमात एक ही है, मौलवी अलग अलग है, किस्सा एक है, लेकिन किस्से में अल्फाज कैसे बदलते हैं, लेकिन झूठों को जरा देखिए। ये उस्मान रब्बानी नाम है इसका, जान उस्मान रब्बानी, कर्नाटक का इसका नाटक देखिए क्या है। बहुत मशहूर है दीवाने पीर अब्दुल कादिर जीलानी मालूम है? हाँ, दस्तगीर बहुत मशहूर है और लोग भी क्या है, बहुत से लोग के होते भी है। तो दस्तगीर है हाथ पकड़ने वाला, और ये लफ्ज़
अब्दुल कादिर जिलानी को कैसे हुआ मालूम है आपको? इसके बारे में वाकया लिखते हैं। कहते हुए भी डर लगता है कि कहीं हमारे तौहीद में गलत न आए, लेकिन इस वजह से नकल कर रहा हूँ ताकि तौहीद आपके जहन में बैठ जाए। तो लोग लिखते हैं कि एक मरतबा अल्लाह और अब्दुल कादिर जिलानी दोनों सैर को गए। हाँ, सैर बाग में टहलते टहलते नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह का पैर फिसला करके अब्दुल कादिर जिलानी का अपना उठाया। क्या व्यक्ति है बिल्कुल उसी के लिए नाम पड़ा हुआ है, उसी लिए नाम पड़ा दस्तगीर। अल्लाह बापा का थे बाग में टहल रहे थे। पहला मुल्ला बोल रहा था आसमान में थे, और दूसरा मुल्ला कहाँ लेके जा रहा है? बाग में। अब तीसरे मुल्ला को सुन लीजिए, इसका नाम है मौलवी खलीलुर रहमान, ये पाकिस्तान का है। अब देखो झूठ मक्कार फिरका एक ही है। चर्चिल बोलता है मैं किताब लाया पाकिस्तान से, और ये पाकिस्तान में बैठ के बोलता है किताब छपी है इंडिया में। मक्कारी देखो लोगों की। पाकिस्तान वालों को बोलते हैं इंडिया में किताब है, इंडिया वालों को बोलते हैं पाकिस्तान में किताब। झूठ बोले जा रहे हैं फिरका बड़े, जहन्नम बड़े, जहन्नम बड़ा। अब तो ये खरीद के रखे। एक किताब है, मैं हैरान होता हूँ, इंडिया में छपी है, और जर्जिस कह रहा था पाकिस्तान से छपी है। वहां से लाया हो। अहले हदीस की दावत के दो पहलू। एक पहलू ये है कि लोगों बंदगी सिर्फ अल्लाह, ये एक पहलू है जो मैं समझता हूं। उससे पहले वो तबाह हजरात बखूबी इसको बयान कर चुके होंगे, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं, इंडिया से एक किताब भी अब्दुल कादिर जिलानी की सीरत, उसका नाम है सीरत गौसे आज़म। सीरत गौसे आज़म वो किताब छपी, उसके सफा नंबर 81 मेरे पास मोबाइल में उसका अक्स, उसका फोटो, टाइटल का भी और सफे का भी मौजूद। उसके सफा 81 पर पीर साहब की वो जो हम दस्तगीर बोले कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, इसकी वजह तस्निया लिखते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला और पीर अब्दुल कादिर जिलानी दोनों जन्नत में सैर करें। रुक जाओ, आसमान बाग जन्नत वाकई की है। मौलवी बदला तो जगह भी बदल गई, समझ लिया? जर्जिस बोल रहा था आसमान में दे दिया अल्लाह, वहां से गिरा। दूसरा मौलवी बोल रहा था आसमान रब्बानी, बाग में चले तो उसकी माँ ने बाप बनाया था, और तीसरा मौलवी ले गया जन्नत में। और जन्नत में अल्लाह गिरा कैसे? तो आगे चल गया। यहाँ गिरने की भी कैसे पता है? दोनों जन्नत में सैर करें। आगे केले का छिलका पड़ा, नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह की नजर न पड़ी, कौन करे? केले के छिलके पर अल्लाह की नजर न पड़ी, कौन पाए? फिर केले का छिलका क्या करता है वो तो आपको पता ही नहीं। अल्लाह की जिंदगी लोग से जाने। और पीर अब्दुल कादिर जिलानी को हाथ पे हाथ लेके चल रहे थे जन्नत में। तो जब अल्लाह ताला ने पूछने तो पीर साहब ने फौरन हाथ दे दिए। अल्लाह को गिरने से बचा, अल्लाह ताला को गिरने से बचा। तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तूने हमारा हाथ पकड़कर हमें गिरने से बचाया है, जाओ आज से तुम्हारा लखत समझ गया? क्या समझाओगे? कितनी मक्कारों की जमात है, कितने झूठों की जमात है, कितने फरेजियों की जमात है। इन्होंने फरेज देने में हद पार कर, और हमारे लोग आज तक ही नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये मुसलमान ही नहीं है, इनकी हुलिया मुसलमानों की तरह है। क्योंकि खुदा की कसम कोई मुसलमान गौसे आज़म पर झूठ नहीं बांध सकता, कोई मुसलमान अल्लाह की तौहीन नहीं कर सकता। ये अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह गिरा और पाक में बचा।
हलाली हो तो दिखाओ। हम तो कह रहे हैं तुम सब हरामी हो, इसमें झूठ बोलते हो। तो ये दो पहलू है कि जो सच्चे वाकयात है उसका इनकार करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। गरीब नवाज को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया कि हमारी किताबों में है, हम कह रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, तो उसके मजाक उड़ा रहे। गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया कि हमारी किताबों में है, उसका मजाक उड़ाएंगे। हमारी किताबों में, हदीसों में मौजूद है कि रसूलुल्लाह के सलाम का जवाब भी आता है, उसमें उनकी आवाज भी आती है। सरकार जब चाहे, हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि सरकार जब चाहे अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ भी ला सकते हैं। ये सब चीजों का इनकार है। और जो हमारे अकीदे नहीं, हमारी किताबें नहीं, वो हम तक छोटे हैं। उसमें क्या कि उसके नाम पर वली की शादी करा, गौसे आलम की मां की तौबा थी। अब एक और मौजूद तो खुली थी, आला हज़रत को कहां जोड़ेंगे? और ये जरा मौजूद इसका नाम है तालिब रहमान। शक्ल देखो ना तो ऐसा लगता है अभी आने का है, वो शक्ल देखना तो रखो वाला शक्ल है। फर्क है उसकी वजाहत करना। हमारे एक साथी ने सवाल किया है कि अहमद रिजा खान साहब, अशरफ अली थानवी साहब और ज़करिया साहब, इन सब में अकीदे का क्या फर्क है, उसकी वजाहत करना। कोई फर्क नहीं। शक्ल देख रहे हैं, शक्ल देखते हैं ना, चल रहा खाप इब्लीस को देखा, पूरे इब्लीस जैसे शक्लों से तक सामने इब्लीस, सारे ही सलाब में रंगे होंगे। सवाल उससे किया गया है कि मौलवी अशरफ अली थानवी और मौलाना अहमद रजा खान साहब, इन दोनों में अकीदे का क्या है? दोनों के अकीदे अलग अलग है या एक जैसे? जवाब देके क्या किया? कोई फर्क नहीं है, सारे ही सलाब में रंगे होंगे। आपने अहमद रजा साहब के बारे में सुना ही होगा, किताबों में पढ़ा ही होगा, उनके अकीदा है। आपने अहमद रजा साहब के बारे में सुना ही होगा, किताबों में पढ़ा ही होगा, उनके अकीदा है कि जुमेरात को रूहें आती हैं और दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और आपसे पूछती हैं क्या पकाया। अगर कहें दाल साग फरमाती है दाल तो तुम पर, हमारे लिए दाल साग ही रह गया था। और अगर पकाया मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी और मिठाइयां, हलवा और ये और वो, तो कहती है शाबाश तो तुम पर। और दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और आपसे पूछती हैं क्या पकाया। अगर कहें दाल साग फरमाती है दाल तो तुम पर, हमारे लिए दाल साग ही रह गया था। और अगर पकाया मुर्ग मुसल्लम, बिरयानी और मिठाइयां, हलवा और ये और वो, तो कहती है शाबाश तो तुम पर। इसलिए कि ये सारा कुछ मौलवी साहब के पेट में जाना था, अहमद रजा खान और उसकी कौम के पेट में जाना था। इसलिए मसला भर दिया, जुमेरात को रूहें आती हैं और आपको मांगती हैं। कहता है कि अशरफ अली थानवी और मौलाना अहमद रजा दोनों एक ही हवा में दोनों बन गए। कोई अकीदे का इसमें पड़ा ये जिसके कमी आसमान और उसके बाद आला वक्त झूठी तौबत कर तो मुझे वही किया। मौलाना अहमद रजा की आप किताब देखो, नाम तो बताया ना कि कौन सी किताब है, तब किताब देखो तो अब तुम देखते रहो, तुम्हारे देखते रहो, नाम नहीं बताया। अहमद रजा की किताब है, वो उसमें लिखा है कि जुमेरात को रूहें आती है और रूहें आकर दरवाजे पे आकर क्या आवाज लगाती है, क्या पकाया। आपके अब्बा दादा आए कभी, आवाज सुनाई दी कभी आपको? दादा की आवाज आई, देखा क्या पकाया? तो घर वाले कहते हैं साग, सागे में सब्जी। सब साग बोलते हैं, साग दाल सब्जी। तो वो गुस्से में आ जाते थे, लानत हो तुम पर। यही रह गया हम घर वाले में सब बिरयानी पकाएगी। बिरयानी खाते क्या? मैं तो बिहार में बिरयानी देखा नहीं जाऊँ, पता नहीं आप लोग खाते नहीं यार, हमें लाते थी आपने। चलिए तकलीफ के बाद हमें बिरयानी खिला। माशाल्लाह जो भी खिलाया आपने अच्छा खिलाया। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ तो बिरयानी दे रहा
कहते बिरयानी और मुसल्लम, तो कहते शाबाश। अच्छा, किस किताब में लिखा है? ये तो अकीदा लिखा है, अलग किताब लिखी है मुस्तकील। मैं दिखा दूं झूठ कैसा बोलता है वहाबी और कैसे कुछ मसाले लगाता है। फतावा रज़विया की ये है किताब, फतावा रज़विया की 9वीं जिल्द के अंदर किताब ऐसा मौजूद है, अलग से भी चलता है। इसका नाम है इत्तियानुल अरवाह ले दयारिही बादल अरवाह। इसमें आला हज़रत ने हदीसों से, मुअतबर मुअतमद उलमा के अक़वाल से ये जरूर साबित किया कि जुमेरात के दिन रूहों को असर से लेकर मगरिब के दरमियान में मोहलत दी जाती है। रूहें अपने घरों पे आती है, अपने अजीज़ व अकारीब के, मगर वो ये नहीं कहती क्या पकाया। और मुर्दों से बातचीत नहीं होती कि बिरयानी पकाई है, दाल चावल पकाया, बल्कि वो आके क्या कहती है, हदीसों में वो आके कहती है मुझे कि ऐ घर वालों, तुम हमारे घर में रहते हो, हमारा छोड़ा हुआ खाना इस्तेमाल करते हो, हमारी छोड़ी हुई चीजों को तुम इस्तेमाल करते हो, हमारे छोड़े हुए मकान में तुम रहते हो। हम उस दयार में हैं, हम उस जगह है कि जहां नेक अमाल के सिवा कोई चीज काम नहीं आती। अल्लाह का वास्ता है तुम हमारे लिए साले सवाब करो, हमारे लिए नेकियां करो, ताकि तुम्हारे भेजे हुई नेकियां हमारे लिए दरिया नजात बन जाए। ये कहती है सवाब की तरफदार होती है, खाने की तरफदार नहीं होती। मगर क्या करेंगे, वहां में फिरकी की असलियत थी, बल्कि वो ताहिर जावी है, इनका धंधा बड़ा नहीं। अभी जहन बात आ गई, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा आगे। उसके अंदर लिखता है कि बरेलियों को बड़ा गंदा अकीदा है। साहब ये कहते हैं कि जो फातिया में खाने वाले रखते हैं ना, ये मुर्दों को पहुंचता है। अब मुर्दा खाता है, तो जब मुर्दा खाता है तो फिर मैं पूछता हूं क्या बरेलियों बताओ, जब मुर्दा खाता है तो हफ्ता भी तो होगा, हफ्ता कहाँ है? तो बोले कमर में रखता, तो बोले कमर में हो जाता है। ताकून बदबू, तो बदबू और ताकून को दबाने के लिए ये कमरों पे इत्र छिड़कते हैं और फूल डालते हैं, अब चादर से कमरों को ढांकते। ये मजाक आया, इसका जवाब मैंने देते हुए कहा था कि ताहिर गयानी तुझसे बड़ा झूठा नहीं है। हमारा ये अकीदा नहीं है कि जो हम फातिया में खाना देते हैं या रखते हैं तो वो मुर्दे को पहुंचता है, नहीं। मुर्दे खाने पीने से पाप, वो खाने के मौका नहीं है, वो दुनिया में, वो दयार में कि जहाँ खाने पीने की आदत नहीं। ये खाना जो सामने रखते हैं और जो बांटते हैं, खिलाते हैं, इस पर जो सवाब है वो सवाब मुर्दे को पहुंचता है, खाना नहीं पहुंचता। और मौकी जी अगर तुम्हारी यही सीधे मैंने कहा, जवाब देते मैंने कहा अगर यही सीधे में खाना पहुंचता है, हमारा मुर्दा खाता है और हंसता है, तो चलो तुम्हारे कहने के मुताबिक हम मान लेते, मगर वो अपनी कब्र में नहीं हंसता। हाँ, वो बल्कि खाता जरूर है। हम तो हर बार अपने मुर्दे को कुछ न कुछ भेजते रहते। शबे बारात आई तो हम अपने मुर्दे को कुछ भेजते हैं, शबे कदर में हम फातिया लेकर कुछ न कुछ भेजते हैं, शबे महराज में कुछ न कुछ भेजते हैं, हर ईद में हम अपने मुर्दों के लिए सारे सवाब करते। मगर तुम्हारा तो हाल है कि तुम्हारे मुर्दा ऐसा मर गया, मजबूत फातिया ना जरूर, न तुम भेजते हो ना कुछ जाता है। हमारा मुर्दा खाता भी है और हकता भी है, तुम्हारे मुर्दे को कुछ मिलता ही नहीं, तुम भेजते ही नहीं, तो भूख के मारे मुंह फाड़े पड़ा रहता है, हमारा मुर्दा उसी के मुंह में हक दे हकता वहां में। और हम खुशी में फिर फूल के उसको तोहफे पेश करते हैं कि दुनिया में जमीन पे था कभी वहां भी तो परेशान के बाद अंदर भी सता रहे हो, ये तोहफे को बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैसे तो पैसा। ये किताबों में नहीं है, आलाहत में नहीं लिखा कि साहब मुर्दे आके कहते क्या पकाया। मतलब झूठ बोलने की इतिहास को मेंबर पे बैठ कर मौलवियों की झूठ बोलते सहमत है। आला हजरत ने जो साबित किया है, पता नहीं आप लोगों क्या थोड़ा माहौल नहीं है इसका हवालों का। हमारे इलाकों में हवाले को बगैर तस्वीरों को पसंद नहीं किया जाता, तो मैं हवाले दे दूं कि आला हजरत ने किन किन किताबों से ये बात की कि जुमेरात को हुए आती। आला हजरत ने खुद नहीं कहा, ये हदीसों से और बुजुर्गों के अक़वाल बयान किए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैहि इमाम अबू हनीफा के शागिर्द है, इमाम बुखारी के उस्ताद, उनकी किताब अज़्ज़ुहद से हदीसों को नकल किया। इमाम इब्न अबी शैबा के मुसन्नफ के
के हवाले बयान किए, इमाम बैहकी शाइबुल ईमान के हवाले बयान किए, इमाम जलालुद्दीन सुयूती की शरफ सुदूर के हवाले बयान किए, हज़रत इमाम मुनावी की तहसीर शरह जामे सगीर के हवाले बयान किए, शाह अब्दुल मौती से देगली की अशरफुल अमा शरह मिशकात के हवाले बयान किए, काजी सनाउल्लाह पानीपती की तस्करतुल मौता के हवाले बयान किए। मुतअद्दिद किताबों के हवाले से आला हज़रत ने ये जाहिर किया कि जुमेरात के दिन रूह आती है, और फिर ये भी फरमाया आला हज़रत ने ये अगर के हदीस ज़ईफ है, सनद के एतबार से ज़ईफ है, मगर ना मानने की कोई वजह नहीं कि इसके मुकाबले में इसके रंग में कोई मौके पर हदीस नहीं है। इतना पहले से ही फतवा दिया आला। अगर वहां की बदनसीबी देखो आप, झूठ ना बोले तो उनका खाना हजम नहीं होता। और अभी शब बारात आ रही है, आप लोगों के हलवा बनता है कि नहीं? अगला महीना शब बारात का है या फिर क्या शुरू होगा पता नहीं, तो तारीखें भी नहीं मालूम होती आप दौरों के। शब बारात में आप हम सब हलवा पकाते हैं और अपने बुजुर्गों को, अपने मरूमों को इशारे सवाब करते हैं। उस पर भी उनके पेट में दर्द होता है, उस पर भी ये मजाक कैसे उड़ाते हैं। कहते जिनकी असलियत है, अब हलवे की असलियत में बताओ कहाँ है ये हलवा क्यों बनाते हैं लोग, उसका मजाक कैसे उड़ाते हैं मोदी जैसी तरफ। शब बारात का हलवा कहाँ से, ये सवाल करते शब बारात का हलवा कहाँ से आया? तो सुन्नी के घर से आया। तेरे आने बनता तो क्या करे, तुम गोबर गुड़ खाओ। शब बारात का हलवा कहाँ से? तब अल्लाह के नबी के दंदाने मुबारक शहीद हुए थे, तब आपने कहा नबी ने तो पिया होगा, आप शहीद हुए तो कोई चीज पी होगी, दांतों से तो दिखाई नहीं होगी। पहली बात तो सुन लो, हमारे किसी आलिम ने ये नहीं लिखा, मैं चैलेंज से कहता हूँ नाबिकार मरदूद शख्स को, कि कोई हमारे किसी एक आलिम की किताब को साबित कर दे कि हमने शब बारात का हलवा इसलिए बनाना शुरू किया कि रसूलुल्लाह के गज़वा उहद में दरमियान मुबारक ताज शरीफ शहीद हुए थे। जी नहीं, हम हलवा क्यों बनाते उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा आपको। ये खुद ही झूठ कर रहा, तुम इतना मजबूत क्यों बनाते? नबी ने शहीद हुए तो कोई चीज की होगी, दांतों से तो दिखाई नहीं होगी, तुम इतना मजबूत क्यों बनाते? इससे भी प्रॉब्लम है कि नबी का अगर दंदाने मुबारक शहीद हुआ तो उनमें तो कोई चीज की होगी, शबाई नहीं होगी, तो तुम हलवा इतना सख्त वाला क्यों बनाते? हालांकि हलवा को बनाना होता, हलवे से ज्यादा नरम कोई चीज की होती, तो उनका पता नहीं तो उनका हलवा देख लिया हमें कहते चलो भाई, अगर हमारे यहाँ कोई सुन्नी के घर तुम्हें देख लिया होगा तो हार्ड वाला पत्थर वाला हलवा बना रहा था, तो चलो उससे तो पत्थर वाला बनाया, नरम वाला तू बना लेता, देख रहा तुझे क्या होगा, कुछ नहीं बनाया, तू भी तो कुछ कर, वहां भी कुछ नहीं करेगा, ये बताते रहेगा नहीं आप क्यों करते हो, ये क्यों करते हो? अबे हम करते हैं थोड़े, तू क्यों नहीं करता ना बता, तू भी तो कुछ कर नहीं। आपको अल्लाह प्राप्ति होती है, गैरुल्लाह के लिए याद, तो अल्लाह के लिए तू तो कभी देख बना, बोल के अल्लाह के लिए याद है, याद देख बना, वो तो कुछ नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन देता रहता है। अब आगे नबी ने सिर्फ अकेले खाए, आपके साथ अपने सबने खाया नहीं साहब, अकेले ही खाया, तुम्हारी पूरी जरूरत में खाती है। ये इससे भी दर्द है उसको, नबी अगर दांत शहीद हुए तो अकेले हलवा खाया, तो सब मिलकर क्यों खाते हैं? पागल आदमी नहीं है। अरे नबी ने जो भी फेल किया तनहा किया, मगर आप सब मिलकर करेंगे सबको सुन्नत का सवाब मिलेगा। अच्छी पागल अगर बेहुदा इतराज, इसके सर पैर कोई मतलब नहीं हो इतराज। नबी ने सिर्फ एक बार अच्छा ये जुमला याद रखना, नबी ने पूरी जिंदगी में एक बार हलवा खाया, और तुम क्या करते हो? हर साल खाते हो। हालांकि चाहे तो ये भी पता नहीं है, शायद है पता, लेकिन बनता है कि नबी ने अपनी जिंदगी में एक बार भी किया तो वो सुन्नत हो गया। अब जब उस पर आप अमल करेंगे सुन्नत का सवाब मिलेगा, देख के नीचे मतलब नहीं है। हुजूर ने पूरी जिंदगी में कितना हज किया मालूम है आपको? कितने हज किए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बताओ एक। मगर आप में से कई लोग हैं जो कई हज करते हैं, अभी वहां भी ने फतवा दिया कि एक के अलावा दूसरा हज करना चाहिए नहीं, क्योंकि नबी ने तो एक ही किया, तुम दो तीन क्यों कर रहे हो? बल्कि बाद इमाम तो ऐसे गुजरे कि जिन्होंने पैदल कई हज किए। इमाम हसन के बारे में आता है कि आपने गालिबन 63 के करीब हज जो वो पैदल किए, 63। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में आता है कई हज आपने पैदल सफर करके, सवारी के लिए पैदल जाते थे, तो कई हज बुजुर्गान की पूरी
जिंदगी हज की। तो किसी ने आकर के जब फतवा फतवा नहीं दिया नबी ने तो एक ही हज किया, हड़ताल क्यों करते हो? तबे अगर खबीर नबी ने अगर एक बार हलवा खाया भी तो अगर एक बार भी खाया तो सुन्नत बन गया, लेकिन उस पर भी इसके पेट में दर्द हो गया। नबी ने सिर्फ एक खाया जिस दिन दंड शहीद हुए, तुम्हारी पूरी सूर्य सब जो काम मेरे नबी ने एक बार किया वो जिंदगी भर की दलील बन जाती है। अगर वो काम जिंदगी भर की दलील बन जाती है तो हमारे नबी ने पेट पे पत्थर तो कई दिन मुसलसल बांधे हैं, वो दलील क्यों नहीं बनाई तुमने? हाँ, ये काम की बात है। नबी ने पत्थर पेट पर कई दिन बांधे, वो दलील क्यों नहीं बनाया? हमने कहा पेट पे पत्थर बांधे वो भी सुन्नत, हलवा खाया वो भी सुन्नत। हलवा भी खाया ना, तो बात में आ रही है कि नहीं भाई? हलवा खाया वो भी सुन्नत, पत्थर वाला वो भी सुन्नत, हलने की सुन्नत हमने नहीं, पत्थर वाली सुन्नत तू ले। कुछ तू भी तो ले रहा ना, न तू हलवा खा रहा है ना पत्थर मांग रहा है, खोप रहा कुत्ते की तरह, तेरा तो किसी सुन्नत का मन नहीं है। तो हलवे वाली तो सुन्नियों ने पहले से पकड़ के रखा है, पत्थर वाली बची है वो सुनी क्या समय बारात का दिन है तो सुन्नी हलवा खाएंगे, तो पत्थर वाली के निकले लोग मुझे क्यों कहना हलवे वाले ने नहीं तो पत्थर तो कुछ तू भी बोले, लेकिन करेगा कुछ नहीं, बकवास। मौलवी का जवाब होता है हलवा खाना, मौलवी का काम पत्थर मारना नबी का खाने का काम है, मौलवी ने सुन्नी खा दिया। बुखारी शरीफ की किताब अकीदा और सिबा की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हदीस के रावी है, फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुसलसल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतुल लयालियल मुतताबिअता, यबीतुल लयालियल मुतताबिअता, कई रातें मुसलसल पैर पे ऐसी गुजर जाती थी कि आपके और आपके दरबार के पास रात का खाना नहीं मिलता। और काना पहले मुजारे पर दाखिल है कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आज नहीं मिला कल मिल गया, कल मिल गया परसों नहीं मिला फिर मिल गया, नहीं। हाँ कई रातें कंटिन्यू यानी आपने हलवा खाया तो उसको रसूलुल्लाह की कई दिन भूखा रहना याद आ गया। जब नज्द के खबीस बड़े ऊंट गलत कर जाते तब उसको नबी की भूखी आ गई। अरे भाई रसूलुल्लाह अगर भूखे रहे तो इसलिए नहीं रहे महाअल्लाह के नबी मजबूत थे। आप ये मानते हैं कि नबी इसलिए भूखे रहे क्या मजबूत हो? ये तो नबी का जो है सब्र इस्तदलाल है। हुजूर ने सुन्नत इसलिए बनाया कि गरीब मिस्कीन उम्मतियों को अगर किसी वक्त खाना न मिले तो नबी की सुन्नत समझ कर उसका कर। ये नहीं था महाअल्लाह के नबी मजबूत थे। और न इससे ये साबित हुआ कि हुजूर अगर भूखे रहे तो सबको हुक्म दिया कि तुम्हारे घर में खाना हो तब भी भूखा रहो। ये शरीयत का ये हुक्म नहीं है। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं कि ईद का दिन था। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत अमीर और करीब साहब थे, अल्लाह ने बड़ी दौलत दी थी उनको। वो कहते ईद का दिन था कि मैंने जुब्बा निकाला जैसे टेबल में लगे और मैं नमाज पढ़ने आया तो रसूलुल्लाह ने मुझे देखा और कहा कि अब्दुर्रहमान अल्लाह ने तुझे इतने माल और दौलत दी, उस माल और दौलत का अल्लाह की बारगाह में इजहार नहीं करेगा तो किसके सामने करेगा? टेबल के साथ जुब्बा क्यों पहना है आदि के लिए? आपके आप भी तो टेबल जरा जुब्बा पहनते हैं। फरमाया कि मैं अपने रब की रजा पर राजी रहता हूं, जाओ अच्छा और नया लिबास पहन कर। कहते मैं घर लौटा, मैंने लिबास तब्दील किया और जल्दी जाने लगा। मुझे डर हुआ कि ऐसा ना हो कि मेरे पहुंचने से पहले ही रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ा था। कहते जब मैं गया तो मैंने अपने कानों में सुना कि हुजूर साहब कह रहे थे कि लोगों रुक जाओ, अब्दुर्रहमान आए तो फिर मैं नमाज पढ़ा। उनका इत्तेफाक इसलिए नहीं था माज़अल्लाह के अल्लाह ने आपको नेमतें दी और उसका इस्तेमाल न करो तो उसको बखील कहते हैं। और नेमतें ना दी अल्लाह ने और पर नाशुक्री करो तो उसको नाशुक्रा कहते हैं। तो शरीयत ने कहा कि अगर अल्लाह ने नेमतें दी तो उसका इस्तेमाल भी करो, इजहार भी करो, और अगर अल्लाह ने ना दी तो उसको सब्र करो। ये दोनों पहलू है।
अब आवाज आ रहा है कि हुजूर तो भूखे रहते थे तुम हलवा, तो एक दिन हलवा खाए तो तुम अभी की भूख याद आ गई, तो कभी की औलाद तू कितने दिन भूखा रहा वो तो बता, तू तो मुर्गियां तो हो रहा है। अरे ये तो वो लोग थे कि ये भूखा रहना इसलिए नहीं था कि मजबूर थे। नबी की बात तो बहुत बड़ी है, आपको एक वाक्य सुना उसी में बात समझ में आ जाएगी। एक मरतबा हज़रत सैयदा फातिमा को ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हुए, तो हज़रत अली आया और कहा कि जिससे रसूल नबी शहजादी कुछ खाने की ख्वाहिश को बताओ, तो कहा कि अनार खाने को बड़ा दिल चाहता है, अगर है अबू हसन हसन के वाली अगर आप अनार लाते तो इसका दिल खुश हो जाए। हज़रत अली मौला बाहर आते हैं, आंखों में आंसू थे कि आज फातिमा रसूल की शहजादी ने अनार की पाई जाहिर की और अनार की लेने के लिए पैसे भी दिए। बहरहाल आए वहां उन्होंने मजदूरों के किए में आप बैठ गए और मजदूरी की तलाश करने लगे। कुछ देर के बाद एक शख्स आया, उसने आपको कहा कि क्या मेरे लिए कुछ गोल पानी आप खींच लेंगे कुएं से? उन्होंने कहा क्या उजरत नहीं है? कहा बस एक अनार के बराबर उजरत दे दो जिसमें मैं एक अनार खरीद लो। हज़रत अली को ले गया, हज़रत अली ने कुएं से पानी खींचकर उसको दिया, उसने एक रकम दी, आप गए बाजार में और एक अनार खरीदा और बड़े खुशी खुशी उस अनार को लेकर आप घर की तरफ जा रहे हैं कि आज रसूलुल्लाह की बेटी को मैं अनार दूंगा, हाथों में जब खुश हो गया। जब रास्ते में आप आगे बढ़े तो आवाज आती है कि मैं 3 दिन से भूखा हूं, कोई है जो मुझे कुछ खिला दे। मौला कह रहा कि कानों में जैसी आवाज आई आप रुक गए। अब कश्मकश में एक तरफ एक भूखा साहिल है जो आवाज हो, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह की शहजादी की ख्वाहिश है अनार का। एक लम्हा आप सोचते रहे कि अगर ये अनार मैं इस भिखारी को, इस साहिल को दे देता हूं तो खातून जन्नत को अनार नहीं दे पाऊंगा, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, और अगर इसको नहीं देता हूं तो 3 दिन से भूखा है, बेचारा भूख के बारे में टोकता रहेगा। कुछ देर सोचा आपने और वो अनार लिया और भिखारी उस साहिल को दे दिया और मायूसी के आलम में आप घर लौटा है। हज़रत फातिमा करके कि अली आपने अनार आया, तो कहते हैं कि बिल्कुल रसूल मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अनार तो नहीं दिया था, मगर हुआ ये कि रास्ते में एक भिखारी इस्माइल भूखा था 3 दिन का, उसने अनार मांगा, उसने पता लगाई कोई है जो हमें कुछ खिला दे, वो अनार मैंने उसको दिया। हज़रत फातिमा कहती आपने अच्छा किया, मेरा दिल खुश हो गया। उधर भिखारी खा रहा था, अल्लाह ताला ने मेरे दिल को उससे भर दिया। अभी कुछ देर गुजरी कि हज़रत अली के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, आपने पूछा कौन? आवाज आती है सलमान फारसी, साथी रसूल के सलमान फारसी सही खोले के दरवाजा खोला, कहा कैसे आना हुआ सलमान फारसी? का रसूलुल्लाह ने आपके लिए तोहफा भेजा है, एक तख्त भेजा है, उसमें कुछ तोहफा है। आपके तख्त पे एक दफ्तर ढका हुआ था, एक कपड़ा ढका हुआ था, जैसे कपड़ा आपने हटाया तो देखा कि उसके अंदर अनार रखे हुए, और फिर क्या थे अनार। आपने अनार को गिना 1 2 3 4 कुल 9 अनार। मौला कहते हैं सलमान आपसे गलती हुई, रसूलुल्लाह ने शायद ये तोहफा किसी और के लिए भेजा, ये तोहफा हमारे लिए। और ये तो बताओ कि तोहफा हुजूर को किसने दिया? कहा जिब्रील जन्नत से अनार लेकर आए और हुजूर ने आपकी तरफ रवाना किया। तो मौला कहते नहीं शायद किसी और के लिए भेजा गया, तुम्हें गलती हुई। तो सलमान फारसी ने कहा कि अली आप कैसे कहते कि गलती? कहा इसलिए कि अगर ये जन्नत से आए हैं और लाने वाला जिब्रील है और भेजने वाला परवरदिगार आलम है, तो मेरा रब कहता है तुम मेरी राह में 1 खर्च करो, मैं इसके वक्त तुम्हें 10 दूंगा। ये 10 नहीं बल्कि 9 है। तो पता चला ये अल्लाह की तरफ से नहीं। सलमान फारसी मुस्कुराए, जेब से एक अनार निकाला, कहा 10 ही भेजे गए, मैं तो इम्तिहान ले रहा। और कहा रसूलुल्लाह ने ये पैगाम भेजा कि अली वो अनार जो आपने एक साहिल के नाम में खर्च किया, अल्लाह ताला उससे इतना राजी हुआ कि उस एक के बदले 10 अनार भेजे। ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत से नेमतें उतरती थी, जन्नत से अनार और फल नाज़िल होते थे, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी कि भूखे रहे, लेकिन ये अल्लाह की रहमत से नाज़िल है। तो मौलवी साहब को हमने में भी तकलीफ है और उन्होंने कहा कि साहब नबी ने गंगारे मुबारक शहीद हुए, इसलिए आप हलवा क्यों बनाते हो? एक बार में हलवा बनाया जिंदगी में आप 4 बार क्यों खाते हो? इस मामले को हदीस हदीस को पता नहीं है। आइए देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सही बुखारी है। आप सही बुखारी में देखिए क्या आता है और इन्हीं की आपकी सही बुखारी
और बहुत अजीब बात है, इमाम बुखारी को भी क्या मुझे पता नहीं, जिस बाब में हदीस लाई उसका नाम ही क्या रखा, किताबुल अकीमा बाबुल हलवा, बाबुल हलवा वल असल, असल कहते शहीद को, शहद को, और हलवा का आसान। और हदीस नंबर है इसकी 5431। इमाम बुखारी कहते हैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, अव्वल मोमिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत हो कहती है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बुल हलवा वल असल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीजों में खाने की सबसे ज्यादा हलवा और शहद पसंद था। और वहां जो चीज रहा था काना, काना पहले मुजारे है, बार बार हुजूर भूखे रहते थे, काना लगा, जहां भी काना आया जो बताया जा रहा है कि हुजूर बार बार हलवा खाया करते थे, बार बार। देख के जाओ भाई। तशरीफ रखते हैं हजरात, सरपरस्त जलसा शहजादे हुजूर शम्सुल औलिया हाफिज़ कारी हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजरत का बयान अभी जारी है। इनके बाद फिर हजरत अल्लामा मुफ्ती शफी अहमद साहब का भी खिताब सुनना है और अमीन मिल्लत के बाद हर साल पेश किया जाता है। हजरत हाफिज़ कारी शहजादे हुजूर शम्सुल औलिया हाफिज़ गुलाम जिलानी के मुबारक हाथ से मुफ्ती शफी अहमद साहब को अमीन मिल्लत के बाद भी पेश किया जाएगा। वही मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा और फकीर इस्लाम फारूक खान रज़वी का बयान जारी है। समाप्त। तो सही बुखारी की हदीस क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा कहती है सबसे ज्यादा क्या पसंद था, बोलो, हलवा और शहद। तो नबी को हलवा पसंद था, इसलिए हम हलवा बनाते हैं, नबी को बहुत पसंद था। मगर इनको हलवे से छीन, जो नबी की पसंद से छीन रखते हैं तो वो पक्का मुसलमान है। इनको पसंद क्या है? अब हलवा तो इनकी किस्मत में नहीं, कूड़े इनकी किस्मत में नहीं, ग्यारहवीं का खाना इनकी किस्मत में नहीं, तो इनके मुल्लाओं ने इनकी गिज़ाओं के इंतजाम करके कहे तुम लोग क्या कहो, बरेली और तो सारी अच्छी चीजें नहीं कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो अब देखिए इनके लिए क्या चीजें छोड़ी गई है, जरा देखते जाए। كم تبيعونه باللتر أو بالقارورة؟ They sell it over here for like $10. This is where you get the fresh camel ready, and if you want. तो समझ में आ रहा है क्या पी रहे हैं लोग? ये ऊंट का पेशाब, इनके मुल्लाओं ने, इनके मुफ्तियों ने फतवा दे रखा है कि ऊंट का पेशाब जायज है। और मैं कुछ इस किताबों के स्कैन पे दिखाऊंगा, किताबें भी मौजूद है। अब जाहिर है जो चीज की जा सकती है वो इस्तेमाल दूसरे ऊपरी भी तौर पे की जा सकती है। जैसे पानी पाक है, आप पानी पीते हो तो पानी पाकी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाक करना तो पानी से इस्तेमाल होता है ना, वुजू के लिए, वजन के लिए। अब इनके नजर जब ऊँट का पेशाब पाक है तो उससे वुजू भी कर लेते हैं पट्टे।
देख रहे हैं आप, खुले भी हो रहे हैं, वो भी धोया जा रहा है। तो ये अल्लाह की लानत है लोगों पर कि इन्होंने हलवे का इनकार किया तो रब तबारक व तआला ने इनको देशी पेशाब करा दिया। तो किताब है मेरे हाथ में, इसका नाम है नुज़ूलुल अबरार, तो सामने है आपके। तो देखिए इसमें क्या लिखा होगा। नुज़ूलुल अबरार मौलवी महबूब साहब हैदराबादी के मौलवी दूसरे नंबर गए, उन्होंने लिखी है। सफा नंबर 31 है, जिल्द नंबर 31 है, 31 जिल्द 1 सफा 31। ये किताब ओरिजिनल मौजूद है जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इनके मौलवी साहब ने क्या फतवा दिया, क्या खाते हैं ये लोग, सफा 31 कहते हैं सूरुल कल्ब वल खिंजीर फक्के कौलान वलस्साहु कहवा। कहते कुत्ता और खिंजीर जिस खाने में मुंह डाल दे, कुत्ते और खिंजीर के झूठा खाना खाने के बारे में दो कौल है। सही कौल यह है कि उसका खाना पाक है। यानी अगर आपके घर में आप किसी खाने में गलती से सुअर आके खिंजीर आके मुंह डाल दे ना, वो खाना फेंकना नहीं, वहां भी को खिला देना। वो नले भी तेरे मौलवी का पता बेहतर है फेंकने की मजा से खिला दे। कुत्ता मुंह डाल दे किसी खाने में तो वहां भी खिला दे। ये है इनके फतवे। और यहां तक लिखा गया खिंजीर की हड्डी भी पाक है, उसके बाल भी पाक है, उसकी सींग भी पाक है, उसके थूक भी पाक है, उसकी हर चीज पाक है। यानी इनके धर्म में सुअर भी नापाक नहीं है। और हक ये है कि ये एक और फतवा देख ले आप, फतावे उलमाए अहले हदीस सफा नंबर 27 पे लिखा गया, माकुल लहम का बौल बरात इंदा शराब पाक है। अभी आप शायद नहीं समझोगे, बड़ी गाड़ी उर्दू है। माकुल लहम कहते हैं वो जानवर जिनका गोश्त खाना हलाल है। जैसे गाय खाना हलाल है, भैंस का गोश्त हलाल है, बकरा हलाल है, बकरी हलाल है, भेड़ हलाल है, हिरन हलाल है। जितने हलाल जानवर है जिनको शरीयत ने हलाल किया, उनका बॉल कहते हैं पेशाब को, बरात कहते हैं पाखाना, गोबर। जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है उनका पाखाना भी जायज है, उनका पेशाब भी जायज है, वो भी आप काफी सकते। ये एक करके का फतवा है, समझ गया। और यहां तक के मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, ये भी देख लीजिए, मनी समझाने की जरूरत नहीं है, और बैठी आप समझ सकते हैं। मनी को भी पाक लिखा गया और कहा उसका चाटना भी जाए। किताब का नाम है अरफुल जारी, टेबल पर मौजूद है ओरिजिनल। देखना चाहे तो आप उन पर भी आ सकते हैं, वैसे बहुत अच्छा है। अरफुल जारी मौलवी नूरुल हसन है, इनके वादियों के बहुत बड़े अल्लामा गुजरे मर गए। सफा नंबर 10 पे उन्होंने लिखा कि मनी जो है वो पाक है। फारसी में ये किताब देखिए लिखते हैं, वह मनी हर चंद पाक, कहते मनी हर सूरत में पाक है, किसी सूरत में नापाक नहीं। ये है ये सरकार, इनको ज्ञानी से चीड़ है, बहुत ज्यादा। इमाम जाफर के कुंडे से इनको चीड़ है, बुजुर्गों के हलवे से इनको चीड़ है, मोहब्बत है मनी से, मोहब्बत है गोबर से, मोहब्बत है जानवरों के पेशाब से। और अशरफ अली थानवी साहब देवबंद के मौलवी है, वो भी किसी से किसी तरह कम नहीं है, उन्होंने भी एक फतवा दे डाला था। उन्होंने किताब बहश्ती जेवर, अक्सर देवबंदियों के और अक्सर तबलीगी जमात वालों के किताब मिल जाएगी आपको। बहश्ती जेवर सफा नंबर 70 मसला नंबर 26 हिस्सा दुआ। ये सारी बातें मैंने हवाले बता दी। हिस्सा दुआ लिखे सफा 70 मसला नंबर 26। थानी साहब कहते हैं हाथ में कोई नजर चीज लगी थी, उसको किसी ने जबान से 3 दफा चाट लिया तो भी पाक हो जाएगा। मगर क्या नजर चीज नजीज चीज बोले तो दूध गोबर पेशाब पाखाना खून पीठ ये सब नाजायज चीज है, नापाक चीज है। तो हाथ में अगर ये लग जाए, गोबर लग जाए, पाखाना लग जाए, पेशाब लग जाए, पीठ लग जाए, खून लग जाए, थानी साहब कहते हाथ में लग गया किसी के, उसे 3 दफा चाटा तो हाथ पाक हो गया। हाथ को पानी से नहीं धोना, मिट्टी से नहीं धोना, चाट से पाक कर देना।
मगर थानी साहब की अकल पता नहीं कहाँ हाथ चढ़ने गई थी कि जिंदा होते तो मैं पूछता कि थानी जी हाथ में नजाकत लगी, 3 दफा चाटा, हाथ तो पाक हो गया तो मुंह का क्या हुआ? अरे भाई वो तो नजाकत मुंतकिल होकर मुंह में आ गई, इसका क्या हुआ? इसके बारे में नहीं। और ये और किस चीज से मोहब्बत है? मोहब्बत देखिए इनकी चीजों से। तो पता है रशीद क्या है? मौलवी रशीद अहमद गंगोही देवबंद के मौजूद सभा नंबर 597। इनका सवाल हुआ कि जिस जगह ज़ावे मारूफा को अक्सर हराम जानते हैं, ज़ावे मारूफा ये फारसी का लफ्ज़ है, ज़ाब कहते हैं कौवे को, अब मारूफा यानी मशहूर कौवा। तो मशहूर कौवा कौन सा है? काला कौवा, जो मशहूर है, जो आमतौर पर पाया जाता है। तो काला कलौता जो कौवा होता है उसको लोग अक्सर खाना हराम जानते हैं। सवाल किया किसी ने, और खाने वाले को बुरा कहते हैं। अगर कोई काला कौवा खाए पकड़ के तो लोग उसको बुरा भी समझते हैं। तो ऐसी जगह इस कौवा खाने वाले को कुछ सवाब होगा या ना सवाब होगा ना असाब? पूछ रहा है क्या होगा, सवाब होगा कि सवाब नहीं होगा या असाब होगा, क्या होगा उस पर? मौलवी जी जवाब देते हैं रशीद अहमद गंगोही साहब, सवाब होगा। कौवा खाने वाले को क्या होगा? गाय खाने वाले को सवाब नहीं है, बकरा खाने वाले को सवाब नहीं है। सवाब काय पर है? कितना आसान उसका दे दिया मौलाना साहब ने कि बस कौवा खाते जाइए और देखिए कहाँ से। तो जिन लोगों को पाक चीजों से चीज है उन लोगों को इन चीजों से मोहब्बत है। जबकि हदीस पाक में कौवे के बारे में क्या आता है? एक हदीस सुन लेते हैं। ये सुना है इब्न माजा हदीस की किताब, और इमाम इब्न माजा ने जो बाप के कहते हदीस लाई, बाप का नाम रखा अल-गुराब। गुराब के मायने होते हैं अरबी में गुराब कहते हैं काले कौवे, वही कौवा जिसके बारे में इन्होंने सवाल दिया। हदीस नंबर 3248। इमाम इब्न माजा कहते अली में हमारा आलम याकुल गुराब। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर साहब रसूल है, वो कहते हैं कि कोई कौवा कैसे खा सकता है? अगर कोई कौवा कैसे खा सकता है? वक़द सब्बाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फासिका, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम फासिक रखा। कौवे को उन्होंने क्या करार दिया? फासिक। फासिक यानी धुतकारा हुआ। फासिक के लिए क्या करते? यही फासिक ही बोलते हैं। और फिर आगे फरमाते हैं वल्लाही मा हुआ मिनत के बाद, कहते अल्लाह की कसम ये पाकीज़ा ग़िज़ाओं में से नहीं है। और वह पाकीज़ा ग़िज़ा नहीं है। हदीस में मौजूद है कि नबी ने उसको फासिक करार दिया। साहब रसूल फतवा दे रहे हैं कि खाना जायज नहीं, मगर जो तो जायज नहीं, नापाक चीज पाक चीज नहीं, उसको गंगोही साहब खाना सवाब बता रहे। जायज तो छोड़िए, सवाब बता रहे। तो आप इस तरीके का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी अकल का दिवालियापन क्या है। इसलिए इन जमातों से बचना चाहिए हमें। कोई भी ऐसी बात आए जो हमारे जहन में खटके, हमें चाहिए कि हम अपने उलमा की तरफ अपने उलमा से पूछे, अपने उलमा से जाने। ये नहीं कि कोई भी मौलवी आया कुछ भी उससे सुना दिया, आपने मौलवी तो है यार गलत थोड़ी कह रहे हैं, ये मान के सुन दिया नहीं। अपने उलमा से तहकीक करो कि भाई ये बदअकीदा मौलवी है, सुन्नी मौलवी नहीं है, इसने कभी वो गरीब बात की है जो हमने नहीं सुनी, क्या ऐसा शरीयत में है या नहीं? अपने उलमा से पूछो। और अव्वल तो उनकी तकरीरें सुनने से भी परहेज करना चाहिए। क्या है कि ये लोग भाई क्या नहीं है? चलिए अच्छी बात है, लेकिन मैं उन नौजवानों को कहता हूँ जो यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ ये लोग मिलते हैं, इनसे बचे, अपने इलाकों को उससे महफूज रखे। अल्लाह ताला से दुआ है खाली के कायनात हम इन्हें शरीयत के उर्स के मौके पर जो कुछ भी हमने खिताब किया, बयान किया, उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और बयान करने में कोई लर्जी गलती हो गई हो, अपने हबीब के सच्चे में से माफ फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।